नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। योगी सरकार में नहीं थम रहा है भूमि माफियाओं का खैर। भूमि माफिया को नहीं है पुलिस का कोई खौफ। भूमि माफिया कर रहे हैं अपनी मनमानी। भूमि माफिया पर क्या कसी जाएगी कोई लगाम या ऐसे ही करते रहेंगे मनमानी। लगभग 70 वर्ष से एक पान की दुकान खसरा नंबर 107 खसरा मौजा रोहता तहसील व जिला आगरा पैमाइशी 19.50 वर्ग मीटर में चलते। इसके बाद मेरे ससुर ने परचूनी की दुकान चलाई तथा मैं परिवार सहित हम सभी लोग इस दुकान में रहते थे तथा मेरे ससुर रामबाबू तथा मेरे पति भगवती प्रसाद की मृत्यु हो गई। तब से मैं उक्त दुकान को मैंने पक्की करते हुए लगभग 6 वर्ष पूर्व रफीक बिल्डर निवासी ने नाना ब्राह्मण को किराए पर दे दी। किसी बीच वाला प्रतिकूल कुमार पुत्र कामता प्रसाद निवासी 3/141 हवाई गली जामा मस्जिद आगरा को थाना मंटोला आगरा ने रामवती पत्नी जवाहर सिंह निवासी रोहताबाग ग्वालियर रोड आगरा को बजरिया बेनामा युक्त दुकान दिनांक 25 तारीख 10वां महीना साल 2024 को फर्जी तरीके से अच्छा रचित बेनामा कर दिया गया, जबकि युक्त रकुल कुमार किसी भी तरह युक्त दुकान का कैसा भी मालिक काबिल नहीं था। इसने धोखाधड़ी से युक्त रामवती को दुकान बेच दी। इस धोखाधड़ी जालसाजी में रामवती भी शामिल है, क्योंकि रामवती जानती है कि ये दुकान मेरे ससुर स्वर्गीय रामबाबू की है, जिसके हमारे पास बिजली के बिल एवं अन्य दस्तावेज भी मौजूद हैं। हमें युक्त दुकान का संपूर्ण मालिकाना हक प्राप्त है। युक्त प्रतुल कुमार और रामवती ने हमारे साथ धोखाधड़ी जालसाजी की है। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। हमारी समस्या, हमारी दुकान थी 70 साल से हमारे ताऊ कर रहे थे उसमें पहले पान की दुकान कर रहे थे, उसके बाद में हमारी उसमें परचून की दुकान डली है उनके। फिर बाकी बाद में वो गांव से निकल के 10-12 साल तक लगातार उस दुकान के अंदर रही भी हैं, पूरी फैमिली लेके। अब वो पूरी फैमिली लेके उसमें रहे हैं। अब वो बाकी बाद में उनने दुकान को दोबारा से बनवा के उसमें वेंडिंग की दुकान चलाई। तो बड़ा लड़का था, मतलब वो ख़त्म हो चुका। उसके बाद में जो लड़का उनके संग काम कर रहा था, मुसलमान लड़का एक, तो उसको किराए पे दे दी 3000 रुपये प्रति महीने। वो बरकरार महीने पर अब भी देता है। अब उनने ना किसी को जानकारी दी, ना नोटिस दिया, और ऊपर ही ऊपर जाके उनने उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी। किसने करा दी? जे एक जवार है, हमारी बराबर सी दुकान में पड़ोसी है, उसके लड़के ने अपनी माँ के नाम में रजिस्ट्री करा दी। और हमको कल शाम को इस चीज़ की जानकारी हमारे उनका घर पे और आया, बोलो कि 14 लाख रुपए दे दीजिए, तुम्हारे नाम में रजिस्ट्री ट्रांसफ़र कर दूंगा। हमारी ज़मीन हमसे पैसे मांग रहा है, और बोला अगर नहीं दोगे तो उनके लड़के गुंडे टाइप के हैं, माफिया टाइप के हैं, कुछ भी कर सकते हैं किसी के भी साथ परिवार के। हमारा परिवार बहुत सीधा है, तो उन्हें जान मान का भी खतरा है। पूरा परिवार गुंडा है, मतलब भूमाफिया हैं वे लोग एक तरीक़ा से। और जिसने भी रजिस्ट्री की है उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। 70 साल हो गए, आज तक कभी भी नहीं आया कि उसकी ज़मीन है। अब कैसे निकल के आ गया? आज तक एक नोटिस नहीं आया। भाई ज़मीन होती है तो कोई आदमी उससे बोलता है ना कि भाई तुम्हारी ज़मीन है, उसने कोई उसका जवाब ही नहीं दिया, तो कैसे मान लेगा उसकी ज़मीन है ये चीज़। अब उसके बाद में रजिस्ट्री करने के बाद में फिर सुबह आया कि अगर इतना पैसा दे दो मैं रजिस्ट्री तुम्हारे नाम में कर दूंगा। मतलब क्या होता है ये? मतलब हमको हमारी ज़मीन से हमको ब्लैकमेल कर रहा है। आपको कैसे अवगत हुआ कि आप हमारे यहाँ आया? हमको कोई अवगत नहीं हुआ, हमारे खुद आया रजिस्ट्री लेके हमसे खुद, और उनके पैसे मांग रहा था, नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी ज़मीन को पुलिस लगा के ज़बरदस्ती उसे खाली करा लूँगा। कहीं शिकायत दर्ज कराई आपने? हमारा भैया मौका ही नहीं मिला। तुरंत मैंने संपर्क किया, हमारे जो मिलने वाले हैं मनोज विमल हैं, ये कब पता चला आपको? हमको शाम को मालूम पड़ा, तो हमने तुरंत कार्रवाई की, आगे वो बढ़ाई। मैंने कि पहले सूचना करते हैं, ऐसा नहीं हो किसी के साथ मान हानि हो जाए, तो ऐसा पहले पत्रकारों को अपने को बताना जरूरी है। अगर नहीं बताते, मान के चलो हम गए दुकान पर किसी के साथ हमला कर दिया, वो तो माफी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि हमारी ज़मीन हमको मिले और हमारे साथ न्याय हो। ये दुकान मेरी दुकान, मेरी ससुर रहता वहाँ में 70 साल से ऊपर है गए रहते हमने पूरी। फिर भी वहाँ में पान की दुकान खोले, परचूनी की दुकान खोले। अब क्या समस्या आ रही है? हमें समस्याएँ आ रही है, जब हमारे संग में जो ऊपर उसने बेनामा करा लिया। किसने करा लिया है बेनामा? जवाहर ने। पर अब हम यूँ चाह रहे हैं दुकान हमारी आपस है। तो ये कैसे करा लिया? फर्जी तरीके से करा लिया क्या है? आपको पता नहीं था इसका? नहीं, हमें पता नहीं। ये तो कर रही है, और जाकर वो आदमी खत्म हो गया है। हमारे आदमी खत्म है गया, पर हम अपने कत्ते रहते, पर हमारे खत्म है के बाद में 6 साल पहले मैंने फिर किराए पर रह गई 3000 रुपया में। अब कब्जा कौन कर रहा है? किसने बेनामा करा लिया है? जवाहर जवाहर ने।
ना कहीं ना के। अब क्या चाह रहे हैं आप? वो चाह रहे हैं हमारी दुकान आ जाए ऑफिस लौट। कहीं शिकायत की है अधिकारियों से? नहीं क्योंकि हमारी दुकान दूसरी नहीं लग रही है और हमारी 70 साल पुराने तो हमारा कब्जा चल रहा दुकान में। हमारे जेठ को दुकान खोली, पान की दुकान चल रही थी, फिर मतलब पूरी फैमिली रही उसमें, पूरी दुकान पड़ी थी तो बनवाई हमने, बनवा पूरी फैमिली रही उसमें, पर उनकी दुकान नहीं चलाई। अब दूसरे ने मतलब हमला कर लिया, जो रजिस्ट्री करा ली, फर्जी रजिस्ट्री करा ली। किसने करा ली है? बहुत जवार का लड़का है, वहाँ के रहने वाले वो हैं? नहीं बाप का ही रहने वाला, हमारे पड़ोसी ही है। आपके पड़ोसी हैं? तो ऐसे कैसे करा लिया? आपने नाम की है, किसने की है? नहीं गए ही ना है, हम तो गए ही नहीं, हमको मालूम नहीं बतावे है। आया उसको मेरे घर घर पे आया बताने के लिए, घर पे आया बताने के लिए, जब मालूम पड़ी हमको तो फर्जी तरीके से करा लिया? हाँ फर्जी करा लिए। अब ऐसे में आप क्या चाहते हैं? अब चाहते हमारी ज़मीन हमको मिल जाए, उनका बेईमानी थोड़ी कर रहे हम हैं। किसी की चीज़ नहीं चाहते, हमारी चीज़ हमको मिल जानी चाहिए, बस हमें किसी की नहीं चाहिए। और वो चाहते 17 लाख रुपए दे रहे हो, तुम्हारी नाम रजिस्ट्री हो जाएगी। हम 17 लाख रुपये कहाँ से लाएंगे? हम गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे हम 17 लाख रुपये? और हमारी चीज़ हमारी ज़मीन से, और तुम 17 लाख रुपये मांग रहा है। तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दानिश न्यूज पर, हरदम आपके साथ।